एवरीवन, दिस इज़ पीयूष एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है ना जो कि तुम्हारे आगे के 1.5 महीने बचा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ अ मोटिवेशनल वीडियो। तो अभी ये सुन के वीडियो कट नहीं करना, बहुत सारे मुझे पता है कट कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि एक बार सुन लो। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कहानी के थ्रू एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, और वो कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी तुम्हें और रियलिटी को दिखाएगी। ठीक है, तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ़ यू टू प्लीज़ लिसन दिस। एंड सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ जल्दी से कि अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो इस चीज़ को तो एटलीस्ट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट, तो हम बेसिकली आते हैं स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले मैं स्टोरी से शुरुआत करता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि कुछ ग्रुप्स ऑफ मेंढक थे, है ना। मेंढकों का एक झुंड कहीं से जा रहा था रास्ते से। ठीक है, तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक गड्ढा था। ऑलराइट, उस गड्ढे में 2 मेंढक, उन ग्रुप्स में से मान लो अगर 10 मेंढक का ग्रुप था तो 2 मेंढक उसमें से उस गड्ढे में गिर गए। ठीक है, उस गड्ढे में गिर गए। अब उस गड्ढे में जब गिर गए तो बाकी के मेंढक उस गड्ढे को चारों ओर से घेर के और देखने लगे। तो जब नीचे गिरे तो ऑब्वियसली जब गड्ढे में गिरेगा कोई तो ऊपर आने की कोशिश करेगा, राइट। सिमिलरली दोनों मेंढक ऊपर आने की कोशिश करने लगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ऊपर जब वो लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो जो बाकी के मेंढक थे दे वर जस्ट टेलिंग देम कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम लोग अब मरोगे इसके अंदर, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गहरी चीज़ है, ये इतनी गहरी गड्ढी, मतलब इतना गहरा गड्ढा है ये, तो इसके अंदर अब तुम्हारी मौत होनी ही है। तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। और ये चीज़ वो लोग कंटिन्यूसली कह रहे थे। ठीक है, तो इनिशियली इस चीज़ का उन दोनों मेंढकों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दोनों ही ट्राई कर रहे थे ऊपर आने की, कभी ऊपर चढ़ रहे थे फिर गिर रहे थे, फिर चढ़ रहे थे फिर गिर रहे थे, ऐसा करते रहे थे। ठीक है, बहुत देर तक ये चीज़ करने के बाद उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने गिव अप कर दिया, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लोग अब इससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। तो उन दोनों में से एक मेंढक जो है वो कुछ देर ट्राई करने के बाद गिव अप कर देता है, लेकिन दूसरा जो मेंढक होता है वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है। ठीक है, वो पूरे कोशिश में लगा हुआ है कि नहीं वो निकलेगा उसके ऊपर। ठीक है, और ट्राई करते 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 एक टाइम आता है जब वो मेंढक ऊपर की ओर आता है और बाहर निकल जाता है। दूसरा मेंढक उसी में रहता है और वो अल्टीमेटली उसमें उसकी मौत हो जाती है, दूसरे मेंढक की। तो जब वो मेंढक बाहर आता है, दूसरा मेंढक, पहले की तो मौत हो गई, तो दूसरा मेंढक बाहर आया, तो उस दूसरे मेंढक से उस सारे मेंढकों ने मिलकर पूछा कि भाई एक बात बताओ, जब तुम दोनों उस गड्ढे में थे तो हम सब ने मिलके तुम दोनों को ही एक ही चीज़ बोला कि तुम लोग बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो नीचे ही रह गया और तुम बाहर आने की कोशिश करते करते फाइनली बाहर आ भी गए। तो उस मेंढक ने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर दिया। वो आंसर ये था कि यार देखो, एक्चुअली में बाद में पता चला कि जो दूसरा मेंढक बाहर आया था वो एक्चुअली में बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो उसने अपने काम के ऊपर फोकस किया, उसे बाहर निकलना था, वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा लगातार, एंड अल्टीमेटली वो बाहर आ गया। दूसरा मेंढक जो उसमें रह गया उसको अच्छी तरीके से सब कुछ सुनाई दे रहा था, है ना, उसकी कान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब वो अच्छे से सुन पा रहा था, और उसने उन सारे मेंढकों की बातें सुनी, और फाइनली उस बातों का असर उसके दिमाग पे हो गया और उसने ये मान लिया कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, मैं बाहर नहीं आ सकता, अब मेरी मौत इसी में होगी, अब सब ख़त्म है। और ये चीज़ उसने मान के गिव अप कर दिया, जबकि अगर वो ट्राई करता तो वो वहाँ से बाहर आ सकता था, जैसे कि दूसरा मेंढक आया। अब तुम बोलोगे कि भैया इस स्टोरी से हमारा क्या लेना देना है, तो बता रहा हूँ। अभी जो टाइम है ना ये सभी के लिए है, चाहे तुम बोर्ड्स दे रहे हो, चाहे तुम क्या कहते हैं प्राइवेट में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे तुम जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो ना, तो जब एक बारी पेपर का टाइम नज़दीक आता है तो तुम्हारी तैयारी भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज़ की कमी होने लगती है धीरे धीरे, वो है कॉन्फिडेंस। ये देखो, कॉन्फिडेंस इज़ द की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस इज़ द की। धीरे धीरे वो चीज़ तुम्हारे अंदर कम होने लगती है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है। क्यों? रीज़न है डर इस बात का कि कहीं मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, एंड दैट इज़ नेचुरल। वो एग्जैक्टली उसमें कोई बुराई बात नहीं है, ऐसा मत समझो कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, ठीक है, इसके वजह से तुम ये सब सोच पा रहे हो, नहीं, ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बट
बस बात होती है एक ऐसे इंसान की तुम्हें ज़रूरत पड़ती है जो कि तुम्हें वो चीज़ बताए और तुम्हें बूस्टअप करे। तो अभी एज अ बड़ा भैया आई एम हेयर टू टेल यू ऑल कि ये सारी चीज़ें, ये कहानी जो मैंने बताई है ना, इसको खुद पे लो, ठीक है। अभी तुम्हारा मन तुमसे खुद कहेगा कि यार रहने दो, तुमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये वो बहुत सारी बातें बोलेगा। लेकिन अगर तुम एज अ बहरा मतलब उन सारी बातों को नेगलेक्ट कर दो, सुनो ही नहीं, तो तुम उस चीज़ से ऊपर उठ सकते हो। यानी कि अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि नो यू कैन नॉट डू इट, उसकी बात को इग्नोर करो और मन में एक ही चीज़ रखो कि मैंने तैयारी की है, मेरा एग्ज़ाम होगा और बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि एक कहावत है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर तुमने मन में ही मान लिया कि मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, तो लिख के ले लो, तुम ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं कर सकते। लेकिन भले ही तुम्हारे अंदर मान लो तुम्हारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, बट तुम एक चीज़ दिमाग में तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारा विल पावर है कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, तो तुम लिमिटेड टाइम में भी इतना कुछ कर लोगे कि वो तुम आराम से कोई भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 1.5 महीने 2 महीने है, अगर तुम यहाँ से भी स्टार्ट करते हो ना, बस एक बिलीफ रखना हमेशा कि येस आई कैन डू इट, तो फिर तुम यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करोगे डेफिनेटली। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। ये वीडियो इसलिए था कि ताकि तुम लोग को मैं बूस्टअप कर दूं। बहुत सारे बच्चे डाउन हो गए होंगे, है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है बूस्टअप करता हूँ। तो मेरी एडवाइस ये है कि तुम लोग अभी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल हाई रखो, ठीक है। बस एक चीज़ अपने मन को समझाते रहो कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुमसे होगा। ये बात अपने मन को समझाते रहो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हारी ये जो शॉर्ट स्टोरी थी ये तुम्हारी कुछ हेल्प कर पा रही होगी, एंड यू विल बी लाइक तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो हैव बी कॉन्फिडेंट एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। तुम्हारी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखो, है ना, कॉन्फिडेंट रहो कि तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम अच्छे से स्कोर लाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम लाओगे, बस मन में ये मत लाना कि कभी कि हाँ मेरे से नहीं हो सकता, बिकॉज जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात आया उस दिन तुम समझ लो कि तुमसे ये पक्का नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कंटिन्यू रखो, एंड कमेंट डाउन करो कि कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।